Let's Mike News at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची की एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 23 अक्टूबर को खत्म हुए 2 दिवसीय मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों को जायजा लिया गया। इस संशोधन से मतदाता सूची को अपडेट और सटीक करने का लक्ष्य है ताकि आगामी चुनाव में पारदर्शिता बढ़े। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवर्थनेनी हरीश ने पाकिस्तान के कश्मीर दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। हरीश ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार आपके लिए एक अपरिचित अवधारणा है। पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघनों का भी जिक्र किया और पाकिस्तान से इनका अंत करने की मांग की। अध्यक्ष महोदया, अंत में मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढांचे के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि इन अवधारणाओं से पाकिस्तान अपरिचित है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तय हो गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि दोनों देशों में चीनी आयात पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से बचने के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है। बेसेंट ने कहा है कि चीन पर लागू होने वाला 100% एक्स्ट्रा टैरिफ अब नहीं लगेगा। वहीं चीन फिर से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। I would believe that so it would be an extra 100% from where we are now. And I believe that is effectively off the table. I'm not going to get ahead of the 2 leaders who will be meeting in Korea on Thursday, but I can tell you we had a very good 2 days. So I would expect that the threat of the 100% has gone away, as has the threat of the immediate imposition of the Chinese initiating a worldwide export control regime. यह फैसला ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले लिया गया था। दोनों के बीच इस हफ्ते गुरुवार को साउथ कोरिया में मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेता इस फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, जिसे कल पटना में जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया, जिसके तहत सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 29 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दिन मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा ग्रामीण में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों में उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे। यह पहली बार होगा जब तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा घोषित किया जाने के बाद दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। रैली के एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी की इस कार्यक्रम में मौजूदगी अब टल गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह जल्द ही बिहार में चुनावी रैलियों के साथ लौटेगी। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। अगला बुलेटिन 6 बजे।